हे हाय। सोचो तुमने एक गेम लीगली बाय किया है, कंसोल तुम्हारे पास है, लेकिन एक्सबॉक्स तुम्हें साइन इन ही ना करने दे तो, और गेम लॉन्च भी ना हो तो क्या करोगे? चलो देखते हैं। यप। एक्सबॉक्स यूज़र्स के लिए ये आउटेज काफ़ी सीरियस था, क्योंकि यूज़र सिर्फ ऑनलाइन फीचर से नहीं बल्कि अपने अकाउंट्स और गेम्स लाइब्रेरी से भी लॉक आउट हो गए। प्रॉब्लम मंडे को स्टार्ट हुआ जब यूज़र्स को एक्सबॉक्स पर साइन इन करने में एरर्स होने लगा। इनिशियली एक्सबॉक्स का जो टीम है वो इशू आइडेंटिफाई करके फिक्स करने में लगा हुआ है, राइट। लेकिन डिसरप्शन लगभग एक दिन तक कंटिन्यू रहा। इस आउटेज के दौरान यूज़र्स एक्सबॉक्स अकाउंट में साइन इन नहीं कर पा रहे थे, अपना फुल लाइब्रेरी एक्सेस नहीं कर पा रहे थे, गेम लॉन्च नहीं कर पा रहे थे, स्टोर पर परचेज़ करने में भी प्रॉब्लम फेस हो रहा था। और इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि इशू सिर्फ डिजिटल गेम्स तक लिमिटेड नहीं हुआ। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग कुछ यूज़र्स डिस्क गेम को भी लॉन्च नहीं कर पा रहे थे। गेम पास से लिंक्ड टाइटल्स पर भी कुछ यूज़र्स को प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। राइट। एक्सबॉक्स सीटीओ स्कॉट वैन विलेट के अकॉर्डिंग आउटेज का जो रूट कॉज एक्सबॉक्स के अंदर डायरेक्टली नहीं है, प्रॉब्लम एक लाइसेंसिंग सर्विस में आई है जो एक्सबॉक्स के बाहर ऑपरेट करता है, लेकिन एक्सबॉक्स उस एक्सटर्नल सर्विस पर डिपेंड करता है। जब ये लाइसेंसिंग सर्विस फेल हुआ तो कुछ साइन इन सिनेरियो फेल हो गए, साथ ही वो प्रोसेस भी इम्पैक्ट हुआ जहां एक्सबॉक्स को ये वेरीफाई करना होता है कि यूज़र के पास किसी गेम का इंटाइटलमेंट है, यानी उस गेम को एक्सेस करने के लिए ये राइट है या नहीं। ऑलराइट। इसी वजह से फुल लाइब्रेरी लिस्ट करना और ओन्ड गेम लॉन्च करना जैसे फंक्शन भी फेल होने लगे। इस फेलियर्स के इफ़ेक्ट कुछ पब्लिशिंग और स्टोर पार्टनर्स पर भी पड़ा जो उन्हीं सिस्टम पर डिपेंड करते हैं। इसी वजह से यूज़र्स को कुछ स्पेसिफिक गेम्स में प्रॉब्लम दिखा जबकि दूसरे गेम्स नॉर्मल वर्क कर रहे थे। एक्सबॉक्स ने ऑन कॉल टीम्स ने ऑटोमेटेड मॉनिटरिंग के थ्रू ओवरनाइट इशू को इनिशियली सिग्नल्स डिटेक्ट किए। इसके बाद कंपनी ने मेजर इंसिडेंट डिक्लेयर किया। टीम्स ने फेलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को आइसोलेट किया, फिर ट्रैफिक को सिस्टम के हेल्दी पार्ट्स पर शिफ्ट किया गया जो कि इंजीनियर्स रूट कॉज इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। सर्विस एक ही टाइम पर ग्लोबली नॉर्मल नहीं हुआ, डिफरेंट रीजन्स में रिकवरी अनइवन था। इसी वजह से कुछ यूजर्स का जो एक्सबॉक्स दूसरों से आवर्स पहले रिकवर हुआ। ऑलराइट। एक्सबॉक्स सपोर्ट ने ट्यूसडे को कंफर्म किया कि आउटेज फिक्स्ड हो चुका है। यूज़र्स अब साइन इन कर सकते हैं, लाइब्रेरी एक्सेस कर सकते हैं, गेम लॉन्च कर सकते हैं और एक्सबॉक्स स्टोर पर परचेज भी कर सकते हैं। एक्सबॉक्स स्टेटस पेज भी ऑल सर्विस अप एंड रनिंग शो कर रहा है। एक्सबॉक्स सीटीओ ने इंसिडेंट को अनएक्सेप्टेबल कहा। कंपनी अब रिव्यूइंग करेगा कि एक सिंगल सर्विस फेलियर से इतना बड़ा प्लेटफॉर्म आउटेज कैसे हुआ, इशू को फिक्स करने में इतना टाइम क्यों लगा और फ्यूचर में ऐसा सिचुएशन को प्रिवेंट करने के लिए एक्सबॉक्स क्या चेंजेस कर सकता है। तो सीटीओ ने ये भी इंडिकेट किया है कि एक्सबॉक्स को अपना जो साइन इन डिपेंडेंसीज़ है और स्ट्रेंथन करना होगा। ऑब्वियसली वो तो दिख ही रहा है। तो अब तुम बताओ कि अगर तुम गेम लीगली बाई की हो तो ये एक एक्सटर्नल लाइसेंसिंग सर्विस फेल होने पर तुम्हारा गेम एक्सेस ब्लॉक होना एक्सेप्टेबल है या नहीं? बताओ कमेंट में और सब्सक्राइब करो। यप।